हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून। इंतजार जरूर करिएगा, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो, जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी हीलिंग पे काम कर रहे होंगे, आपके घर पे सब अच्छे होंगे। आई नो वीडियो लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका रीज़न पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सी चीज़ों में मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, जब तक मेरे को दिल नहीं करता है, जब तक इंट्यूशन नहीं बोलता है, तो हम रीडिंग नहीं करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे वेबसाइट के, वहाँ पे जाके आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, और रही बात इस वीडियो की कि हम क्या देखने वाले हैं, इसमें मुझे खुद नहीं पता क्या देखने वाले हैं। आपको टाइटल या फिर थंबनेल पे चीज़ें दिख गई होंगी, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी इमेज से इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पे एक पॉपअप दिख रहा होगा, एक टेक्स्ट दिख रहा होगा मेरे सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड, उसको ज़रूर पढ़िएगा आप। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फिलअप आप कर सकते हैं, हमारी साइट से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले बात करें अगर आपकी इमेज की। एक सेकेंड, मुझे लगता है मुझे ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इमेज है ग्रुप नंबर 1, इस इमेज में अगर आप देखो तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत अलग अलग डायमेंशन के जो बीइंग्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है, वो आपसे कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो बात की बात है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो इम्प्रिंट है ना, वो हर एक रैल्म, हर एक लोअर डायमेंशन, हायर डायमेंशन, हर एक डेंसिटी में, डायमेंशन में, जैसे आप लगा सकते हो, वहाँ पे रहा है। यानी कि आपका इम्पैक्ट हर जगह पे रहा है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वही बात है कि आपको ना इतने सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं पास्ट लाइफ की, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप ये खुद नहीं समझ पाते हो कि आप बिलोंग कहाँ से करते हो, आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आप कौन हो, यहाँ पे आप क्यों आए हो। मतलब लॉस्ट फील करते हो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो। और ये जो लॉस्ट फीलिंग है बहुत से लोगों के लिए प्रैक्टिकलिटी में भी हो सकती है, यानी कि अपनी करियर, लव लाइफ, रिलेशन में लेकर के, लेकिन ज़्यादा 80 to 90% मुझे स्पिरिचुअलिटी में लॉस्ट फीलिंग आपकी दिख रही है कि आपको समझ में ही नहीं आता है ये आप का जो सोल मिशन है क्या है, कैसे है, कब पूरा करना है। तो जो भी चीज़ें आपको जाननी है वो आप जान नहीं पाते हो, उसमें लॉस्ट फील करते हो। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोगों की जो सोल रही है वो बहुत हायर डायमेंशन की रही है, ठीक है। ओरिजिन हायर डायमेंशन का रहा है, लेकिन वो लोअर डायमेंशन में गई है, अलग अलग डायमेंशन में गई है, तो बहुत सारी जगह पे ना अपने अपने दोस्त बना लिए हैं जो आपको इस समय गाइड भी करते हैं। और वही कारण है कि जो ये वीडियो आपके सामने आ रही है, किसी तरीके का पोर्टल आपके लिए ओपन इस समय हो रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है इसका क्या मतलब है, यानी कि आप अपनी सोल की रियलिटी जान सकोगे, पहचान सकोगे, ठीक है। उस चीज़ के लिए पोर्टल ओपन आपके लिए किया जा रहा है, लेकिन आपको इल्यूजन से भी थोड़ा सा ना दूर रहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ये था इमेज से, तो ठीक है। अभी हम आपके लिए कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ आता है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। एक मिनट, मुझे आप लोगों की रीडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। प्यास है तो पानी की प्यास, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप लोगों को प्यास लग रही है, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो किसी चीज़ को लेकर हो रही है कि भाई अपने आप को जानने की प्यास, भगवान को जानने की प्यास, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नज़र आती है। वाटर एलिमेंट से आपका कनेक्शन है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस समय डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो आपको वाटर से भी अपना कनेक्शन स्टेबल करना है, चीज़ें अच्छी तरीके से रखनी है। ये भी आपके लिए मैसेज है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1। यानी कि अगर आप पानी पी रहे हो तो उसको चार्ज करके पिया करो, अगर आप नहा रहे हो तो उसमें फ्लावर, कच्चा दूध, रोज़ वाटर, मतलब कुछ ऐसा लग्जूरियस चीज़ें आपको पानी के साथ में करनी है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं करते हो तो भी अच्छा ही है, कर लेते हो तो और अच्छा है। और क्या, नटराज, ओके, एंड वी हैव अर्धनारीश्वर। ओह माय गुडनेस, इनको इधर रखते हैं ऐसे, ठीक है। अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करें तो अर्धनारीश्वर से हमें मैसेज क्या मिलता है कि कुंडलिनी एनर्जी के लिए तो डेफिनेटली है ही। ओके, आपको ना यहाँ पे ये बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 के अगर आप किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव हो जाते हो, या फिर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा ऐसा हो जाता है कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं या फिर ये सही है, मतलब जजमेंट बेसिकली ये आ रहा है आपके लिए, तो आपको ना किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी को जज करते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो आपको ना किसी को, वही बात है कि जज नहीं करना है, बहुत रिलैक्स होकर के रहना है आपको। आपको जो भगवान जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर फियर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट आपको वो वाटर, तभी देखो वाटर एलिमेंट से आपका डिस्कनेक्शन जो फील हो रहा है वो आपको कनेक्ट करना है। यानी कि आप मुझे खुद फायर एलिमेंट से उत्पन्न होती हुई आपकी सोल यहाँ पे नज़र आती है मुझे। यानी कि जो आपकी सोल की उत्पत्ति, अब देखो जनरल रीडिंग है तो किसी सोल की उत्पत्ति में कोई यहाँ पे वाटर एलिमेंट और किसी की फायर एलिमेंट, ये दो एलिमेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिससे आपकी सोल की उत्पत्ति हुई है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे नटराज का भी कार्ड है। अगर आप नटराज का कार्ड भी देखो तो नटराज एक डांस फॉर्म माना जाता है ना, उनको पूजा जाता है, क्रिएटिविटी भी दिखाई जाती है, और उनमें भी देखो फायर ली हुई है भगवान शिव ने, और जो उनके बाल जटाएं दिख रही हैं वो भी किसी फायर से कम नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपको ना एक तो आपके जो सोलर प्लेक्सेस और सैक्रल चक्रा, इन चक्रास पे भी काम करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। आपकी ना जो अग्नि है, जिनका ये फायर एलिमेंट खराब हो रखा है, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम रहता होगा, तो उनको अग्नि, जठार अग्नि बोलते हैं, आई थिंक, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, जठा अग्नि। तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपने पैशनेट एनर्जी को मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। सेल्फ लव दिख रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँ ना, सेल्फ लव यहाँ पे नज़र आता है। यानी कि जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती है, जो आपकी हॉबी हुआ करती थी अभी नहीं करते हो, तो उनको आप दोबारा करना शुरू करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है।
चाहे फिर वो फीमेल है चाहे मेल है। कोई डांस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, सिंगिंग, मतलब कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। बेसिकली जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो ना, आपके चक्रास ये बैलेंस होते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और ये हो भी रही है। हाल फिलहाल में ना आपको ऐसा कोई ड्रीम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा जहाँ पे आपको ये नज़र आया होगा कि भाई आपके जो कुंडलिनी शक्ति है उससे रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिला है। तो वो इसलिए ही बताया जा रहा है ताकि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओ, और एक बार आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो जिस चीज़ को लेकर के आप लॉस्ट हो, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ये दिखता है आपके लिए। गंगा पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है, गंगा पे बहुत फोकस आ रहा है। और एक और चीज़ है, एक तो गंगा जल से आप अपनी शुद्धि कर सकते हो, ठीक है, अपने घर की शुद्धि कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे भी टाइगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी टाइगर की स्किन देख पा रहे हो, राइट। तो शिव जी ने उसको बड़े प्यार से टाइगर, मतलब टाइगर ने, मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है कि उसने खुद न्यौछावर कर दिया हो शिव जी को, क्या ठीक है मेरी स्किन, या फिर मुझे आप ऐसे, मेरा सौभाग्य है ये, आप मेरे ऊपर बैठोगे या फिर आप मुझे धारण करोगे, इस तरीके की चीज़ें। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अगर कुछ चीज़ अपनी मनवानी है, कुछ काम करवाना है, तो प्यार से करवाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में करोगे तो चीज़ें खराब ही होंगी और आपके हित में कुछ होगा नहीं फिर, ठीक है। तो इसलिए आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है तो बड़े प्यार से आपको मनवानी पड़ेगी, और वो प्यार वाली कला आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर पता है क्या है, जो आपके दिल में है, जो मन में है, वो सीधा ना बोल देते हो, आपको फिल्टर करना नहीं आता है। और आपने काम बहुत अच्छा किया है अपने ऊपर कि भाई मैं किस तरीके से बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, ये वो चीज़ें, लेकिन फिर भी मतलब आपकी टोन ऐसी हो जाती है कि सामने वाले को यार ये तो गुस्सा ही कर रहा है, ये तो ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो है नहीं, आपके अंदर वो गुस्सा नहीं है, लेकिन वो दिखता है ऐसा है। आपको उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खुद को चेंज कर दो। मेरे को ना कल एक लाइन बड़ी चैनल हो रही थी जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, वो ये था कि डोंट चेंज योर सेल्फ, क्रिएट बाउंड्रीज। यानी कि मतलब देखो, अगर आप अपनी नज़र में, एक तो अपनी नज़र में सब सही रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक रहता है ना कि भाई हमने किसी से बात करी किसी तरीके से, फिर हम सोचते नहीं इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, मेरे को अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। वो चेंज तो हमें कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि हम खुद को बदलते रहेंगे। लेकिन किसी इंसान के लिए खुद को मत बदलो। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके अंदर बहुत अच्छा ही है, ठीक है, किसी की आपने मदद कर दी बाउंड्री से दूर जाके, मतलब एक कैसे बोलते हैं ना, अपनी लिमिट क्रॉस करके आपने किसी इंसान की मदद करी, ठीक है, अपना मान करके, लेकिन वो इंसान आपको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा है, या फिर उस इंसान की ज़िंदगी में आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, और आपको ये 1 से 2 बार पता लग चुका है, 2-3 बार पता लग चुका है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप कहोगे कि यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था या कर रही थी, मैंने तो उसकी मदद करी थी, अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि खुद को चेंज मत करो। आपका मदद करने का नेचर वो आपकी पर्सनैलिटी है, राइट, कि आप लोगों की मदद करते हो, आप दिल से मदद करते हो, ठीक है। और वो आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी है। उन्होंने नहीं बोला था आपको या हमें कि भाई इतनी मदद करो उतनी मदद करो, वो आपकी अच्छाई थी, हमारी अच्छाई थी, राइट। तो हमें वो बदलना नहीं है, हमें लोगों की मदद करनी है, लेकिन बाउंड्री क्रिएट करो। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई इसकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो अब फिर बार बार उसके पीछे मत जाओ, ठीक है, उससे दूर हो जाओ, मत करो कांटेक्ट। वो खुद करेगा तो करेगा, और जितनी हेल्प हो सकती है करो। अब लिमिट क्रॉस करके मदद मत करो। आई थिंक आपको मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। पता नहीं किसके लिए मैसेज आई है, लेकिन था ये कल मैं कुछ चैनल हो रहा था, तो मेरे को लगा कि जब मैं रीडिंग करूँगा ना तो ज़रूर इसको उसमें शामिल करूँगा, ठीक है। अभी और देख लेते हैं, 1 मिनट। ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताया जा रहा है, ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताया जा रहा है। इतने सारे कार्ड्स,
ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताया जा रहा है? The blade, the rainbow, completion, okay, अच्छा, the circle, completion और circle, okay. So ग्रुप 1 6 है, 5 है, 9 है, 4 है। ब्लेड का क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे? ब्लेड का मैसेज ये मिल रहा है कि ब्लेड हम काटने के लिए यूज करते हैं, राइट? कुछ भी हमें चीज काटनी हो तो आपको ना यहाँ पे डोर काटने को बोला जा रहा है। डोर मतलब वही कि जो लोग आप ना उनकी वजह से पता है स्पिरिचुअलिटी में ग्रो भी नहीं कर पा रहे हो। साफ बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि वो जो हम बाउंड्री क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं ना, उसकी वजह से आप जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमारी वाइब्रेशन किसी इंसान की वजह से लो हो रही है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी पे भी अफेक्ट करता है वो, ठीक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, ख़त्म करो ऐसे इंसानों से रिश्ता जो असुरी प्रवृत्ति के हैं। अगेन हमें किसी को यहाँ पे जज नहीं करना है, लेकिन अगर उनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होती है तो कट कर दो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। रेनबो यहाँ पे यानी कि वही हमारे जो 7 चक्रास के कलर होते हैं वो बैलेंस करने को यहाँ पे बोला जा रहा है, और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है। इसके साथ साथ में ये मैसेज मिल रहा है कि रेनबो कब निकलता है? जब बारिश आती है ना? बारिश का यहाँ पे मेरे को क्या संदेश दिया जा रहा है आपके लिए कि रोना यानी कि रिलीजिंग, कुछ ऐसे रिलीजिंग है। अब एक काम करो, देखो कई बार ना हमें नहीं पता होता कि भाई हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमको रिलीज करना है। तो एक काम कर सकते हो आप, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे, इमोशनल इंस्ट्रूमेंट वो मिल जाएंगे म्यूजिक, तो उनको चलाओ आप। अगर उनके ऊपर मेडिटेशन कर सको तो करो, वरना उनको ना रिलैक्स होकर के सुनो। क्योंकि जब आप इमोशनल होगे तो आपको खुद रोना आएगा और आपको खुद नहीं पता होगा कि रोना क्यों आ रहा है। तो धीरे धीरे करके जैसे आप रोगे, जैसे आप वो रिलीज करोगे, तो आपको ना वो चीज़ें याद आने लग जाएंगी, चाहे वो आपकी पास्ट लाइफ की हो, चाहे इसी जन्म की, चाहे कुछ भी हो, कि भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तो तब वो रिलीज होगा। ठीक है, तो आपको ये करने को यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लीशन, यानी कि वो चीज़ अभी कंप्लीट हो चुकी है, उस सर्कल से अभी आपको बाहर आना पड़ेगा। और वो जो सर्कल यहाँ पे बताया जा रहा है वो यहाँ से देखो बहुत सारे हैंड प्रिंट है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, यानी कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ना आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। अभी जो आगे बढ़ने से हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी तो आप बिल्कुल लगाया ही करो कि भाई करियर में, पैसों में, रिश्तों में तो कोई रोक ही रहा है आपको, लेकिन उसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी पे मेरी वीडियोस ज़्यादा बेस्ड होती है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको यहाँ पर रोका जा रहा है, ठीक है? क्योंकि वो लोगों की एनर्जी ऐसे रोक रही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर किसी की एनर्जी ऐसी रोक रही है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखो, अगर कोई इंसान है नेगेटिव, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो भी हमारे अंदर ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और वो इनडायरेक्टली उस इंसान की एनर्जी हमें रोक रही है, राइट? समझ रहे हो आप? तो उस तरीके की एनर्जी आपको रोक रही है, वो ही रिलीज होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस टाइम पे, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 ये यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए, यानी कि अपने ऑरा को आप क्लेंस करो। आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस समय नज़र आती है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 और देखते हैं, अभी बस इतना नहीं है आपके लिए, और भी मैसेजेस हैं।
आपको ना हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला जा रहा है, बजरंग बाण आप पढ़ सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इल्यूजन से आपको बार बार ऐसा बोला जा रहा है, टेक्नोलॉजी, इल्यूजन, जो राहु डोमिनेटिंग फील्ड है, जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने को आपको बोला जा रहा है। ये जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जो यूट्यूब और ये सब देख रहे हैं, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। अब आप मेरी बात समझो, जैसे जिस तरीके से मैं रीडिंग डाल रहा हूँ, आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप किसी और की रीडिंग भी देख रहे हो, तीसरी की भी देख रहे हो, चौथे की भी देख रहे हो, तो इससे सब में अलग अलग मैसेजेस होंगे, राइट। और वो जनरल रीडिंग होती है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा किसी और के लिए है, तो आप तो पूरी रीडिंग ऐसे समझ लो कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो उससे आप ही खुद ना बहुत ज़्यादा खुद को परेशान कर लोगे, ठीक है। तो आपको वो बाउंड्री थोड़ी सी क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारी रीडिंग आप ऐसे मत देखो। चामुंडा देवी का कार्ड है यहाँ पे। चामुंडा बहुत उग्र स्वरूप होता है। दिमाग में आपकी कमी है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे चामुंडा देवी खुद बोल रहे हैं कि दिमाग अपना सुधारो, दिमाग में आपकी ब्लॉकेजेस हैं दिमाग की वजह से, क्योंकि दिमाग ही हमारा कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर लेता है तो वो रियलिटी में चीज़ें बदल जाती हैं। तो दिमाग को अपना थोड़ा सा सही करो, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। एक मिनट तो मुझे। ऑलराइट, तो क्या हुआ था, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। लेकिन आपकी रीडिंग करते करते जैसे मैं खुद लॉस्ट हो गया। मतलब जो मैं बोल रहा था अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डिटैच हो गया, मैं क्या बोल रहा था, ब्लैंक हो गया हूँ। मतलब लॉस्ट फीलिंग तो है आपके ग्रुप में, ग्रुप नंबर। आपको घुमा फिरा के यही मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। सी कुंडलिनी शक्ति, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो जो आपको यहाँ पे बोला गया है, जैसे जैसे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति यानी कि अपने चक्रास पे आप काम करते जाओगे, तो किसी का यहाँ पे यूनियन में को होता हुआ दिख रहा है। पता है, जैसे किसी को ना कोई श्राप मिला हो, जैसे किसी को कोई कर्ज किया हो कोई पार्टनर के साथ में कि भाई जब तक तुम्हारी अवेकनिंग नहीं होगी तुम दोनों मिल नहीं पाओगे, अलग अलग ही रहोगे, तुम्हें बोध करना पड़ेगा इस क्षण का, तुम कैसे मिले थे पहली बार, कैसे अलग हुए थे, पता नहीं, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो वो कैसे होगा, जब आप अपनी अवेकनिंग कर लोगे, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लोगे, ग्रुप नंबर 1, तब आप अपने उस पार्टनर से मिल जाओगे जिनसे आप मिल नहीं पा रहे हो। ये भी मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा तो ये कि आप जैसे जैसे अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर दो ना, तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी चीज़ें कोई कर रहा होगा तो उसका असर नहीं होता है, ठीक है। तो वो कुछ नेगेटिव कर नहीं पाता है। तो आपको वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर अपनी बनानी है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। थोड़ा सा लस्ट को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। लोगों को नो बोलना सीखना है, स्टॉप करो कुछ चीज़ें, ऐसा दिख रहा है। आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ फोकस तो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए। आउट ऑफ फोकस आप हो जाते हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, भाई आउट ऑफ फोकस नहीं जाना है आपको। आप ना खुद के लिए ट्रिप निकाला करो, खुद के लिए टाइम निकाला करो। कहीं घूमने जाना है, कुछ रिलैक्स करना है, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आपको रिलैक्स फील होता है ना, उस तरीके से आप रिलैक्स खुद को किया करो। ये एनर्जी भी दिख रही है आपके लिए यहाँ पे। छोटे बच्चों के साथ खेलना है आपको, छोटे बच्चों के साथ में खेला करो। आपको छोटा बच्चा, छोटी बच्ची बनना है तो बन जाया करो। छोटी बच्ची हो गया कोई आपको बोले तो बोलना हाँ मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से लड़ना मत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आई थिंक इसके अलावा देख लेते हैं 2-3 कार्ड और लास्ट, फिर हम इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। और कुछ बताने को यहाँ पे बोला जा रहा है क्या ग्रुप नंबर
वन को, ग्रुप नंबर 1 को और भी कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? ग्रुप नंबर 1 को और भी कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? ग्रुप नंबर 1 को एक कैंडल गई, बुझ गई, 5 से 4 रह गई। नाइट ऑफ कप्स। ओके, वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने वर्ल्ड बोला ना, मेरी चेस्ट पे बहुत हैवीनेस फील हुई। मैं सच में आपको बता नहीं सकता, बहुत हैवी फील हुआ मुझे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड कंप्लीशन सर्कल, चीज़ें ख़त्म तो हो रही हैं, मेजर साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक लेसन सीखना पड़ेगा। वो लेसन ये सीखना है कि अगर कहीं पे आप एफर्ट लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये बाउंड्री क्रिएट करनी है कि वहाँ पे कंटिन्यू एफर्ट लगाना है, नहीं लगाना है, रुक जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, मतलब वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हाई प्रीस्टेस यानी कि आपको ना खुली आंखों से जो एनर्जी दिख रही है उस पर यकीन नहीं करना है। जो बंद आंखों से आपको किसी की एनर्जी फील हो रही है उस पर यकीन करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन पे, ठीक है। और अगर चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत धीरे 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 ऐसे चलती हैं, बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं जा रही हैं, तो उसमें भी आपको ना बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि भाई धीरे धीरे चीज़ें क्यों चल रही हैं, रफ्तार क्यों नहीं आ रही है। तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये भी मैसेज यहाँ पे दिखता है। किसी को प्रपोज करना है तो कर सकते हो, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। आने वाले टाइम में अगर मैं आपको टाइम बताऊं, 2 से 3 महीने थोड़ा सा रुक जाओ। अगर आप ऐसा किसी के बारे में सोच रहे हो तो उसके बाद में करिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रपोजल है आपके पास में तो अभी एक्सेप्ट मत करो, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। ये मैसेज है, यानी कि अपनी साइकिक एबिलिटीज पे ना थोड़ा सा काम कर लो आपको और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत फैंटेसीज हैं यार आपकी। फैंटेसीज में कोई नेगेटिव या जिस भी टर्म में जिसको जैसे लेना वैसे लेना, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और स्वस्थ होंगे, आपके घर पे सब स्वस्थ होंगे और अपनी हीलिंग पे आप काम कर रहे होंगे। तो आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता है कुछ भी, पर आपको टॉपिक टाइटल और थंबनेल पे दिख गया होगा जैसे ही मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। पता नहीं है आवाज़ किसकी थी, लेकिन मुझे शंख की आवाज़ सुनी, और लिटरली मेरे को शंख की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कोई शुभ आरंभ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। जैसे महाभारत में नहीं शंख बजाते थे, है ना, उस तरीके से मेरे को एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि जैसे भगवान आपकी साइड में है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे क्या है, क्योंकि आपकी इमेज भी कुछ इसी तरीके की है जो आपने चूज़ करी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पे एक टेक्स्ट दिख रहा होगा मेरी सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हीलर बनने के लिए, अपनी, अगर आप टैरो रीडर हैं, ऑलरेडी ऑकल्ट में अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हो, एक एआई प्रूफ मेथड को अपनाना चाहते हो जिसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है, और एक्सट्रीम लेवल पे अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को जगाना चाहते हो, तो आप मेरे इस प्रोग्राम सोल कोड हीलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। दोबारा मेरे को शंख की आवाज़ सुनाई दी, और ये शंख ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूजा कर रहा है, ये कोई हॉर्न नहीं है ऐसा। ओ माय गुडनेस, आपको देखो, जैसे मैंने सोल कोड हीलिंग एक्सप्लेन किया तो वो शंख बजा। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग यू, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग यू, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई तो ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो सोल कोड हीलिंग में कवर होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। अगर डीएम नहीं करना है तो आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है वो आप फिलअप कर दीजिए और मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने जो इमेज चूज़ करी है वो क्या बोलती है आपके लिए।
तो ये जो इमेज है, सबसे पहले तो ये मेरे को ऐसी इमेज दिख रही है कि जैसे श्री कृष्ण ने ना विश्व रूप, अपना विराट रूप दिखा रहे हो अर्जुन को, और ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं भगवान जी इसमें। ग्रीन ग्रीन यानी कि मदर अर्थ से कनेक्टेड पूरा कॉस्मिक लेवल की चीज़ें दिख रही हैं। ये एक पोर्टल जैसा दिख रहा है। आप लोगों को पता है जो ब्लैक होल हम बोलते हैं, ब्लैक होल में ना तब किसी सृष्टि वो जो सौर मंडल, जो सोलर सिस्टम सोलर प्लेक्स बोल रहा था मैं, जो सोलर सिस्टम होता है, तब उसके टाइम पीरियड पूरा हो जाता है ना, तो ब्लैक होल उसको सक कर लेता है, ब्लैक होल उसको निगल लेता है। और उसी तरीके से एक होता है वाइट होल। वाइट होल से निरंतर वो सोलर सिस्टम बन रहे होते हैं, और ब्लैक होल से वो खत्म हो रहे होते हैं। मतलब इस तरीके की क्रिएशन वाली साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ दिख रहा है कि जैसे पोर्टल जैसा ओपन हो रहा है, ये ब्लैक होल में कोई एक तरीके का नजर आ रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक होल है, दोबारा कोई शंख बजा रहा है, तीसरी बार बजा ये। कन्फर्म यार, ये कन्फर्म हो रहे हैं आपके लिए मैसेज ऐसे, बताओ एक के बाद एक। ठीक है, ये जो पोर्टल दिख रहा है जैसे ये भगवान का ही पोर्टल है, और जिसमें आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी है, जो भी नेगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में, नेगेटिव इंसान मतलब नेगेटिव इंसान की कोई डेथ नहीं हो रही है, भगवान उसको अपनी तरफ नहीं ले रहे। अगर ले लें तो भाई उसके तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि भगवान के पोर्टल में वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी आपको होल्ड कर रही है, क्योंकि होल्ड तो आपको कोई शक्ति कर रही है, जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे को समझ में आ गया है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी, लेकिन कोई एनर्जी हमें होल्ड कर रही है। कई बार वो हमारी ही एनर्जी हो जाती है, जो हम ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो नाश हो रही है, खत्म हो रही है, ऐसा यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे मेरे को एक वो सुनाई दे रहा है, वो होता है ना, पानी की टंकी भर गई है, अगेन एक शंख, अगेन, ओ माय गुडनेस, पानी की टंकी भर गई है, पानी की टंकी भर गई है। इसका मतलब क्या कि पानी की टंकी भर गई है, मतलब पानी भर गया है उसमें पूरा। पानी मतलब हमारे इमोशंस, राइट। तो एक होता है ना कि अब तो पानी गले तक आ गया है, सर तक, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, पानी सर तक आ गया है, अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो ये चीज़ें खत्म हो कर रहेंगी। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में चल रही हैं, और अगर ऐसा चल रहा है तो बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल रिपीट करूंगा जो मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बोला था। लेट्स सपोज कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी इंसान है, ठीक है, आपने उनकी मदद करी बाउंड्रीज को क्रॉस करके, ओवर द ये कोई, मेरे को पता है, कोई आया है, आज सैटरडे है जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे आते हो ना भगवान के नाम पे कुछ करने के लिए, तो वो शंख आई थिंक वो बजा रहे हैं। और मेरे को इतनी खुशी हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है रीडिंग करते हुए, कि जैसे वो बोल रहे हैं कि एक एक शब्द जो निकल रहा है वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। ठीक है, जैसे हम बाउंड्रीज को क्रॉस करके बहुत ज़्यादा किसी की मदद कर देते हैं, राइट। तो क्या होता है कि भाई, और हमें पता लगे कि उसकी प्रायोरिटी पे तो हम है ही नहीं, या फिर उसकी लाइफ में तो हम वैल्यू ही नहीं रखते हैं, तो हमें बाद में क्या लगेगा, अरे यार हमने तो अपना जॉब छोड़ के इसकी मदद करी थी, या फिर हमने तो अपना टाइम टेबल ख़राब करके इसकी मदद करी थी। मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किन भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई तो कुछ तो मांगने आए हैं ये। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमने इनकी इसलिए मदद करी थी, अपनी नींद उड़ा के इनकी मदद करी थी, इतनी करी थी, लेकिन हमें बाद में पता लगे कि भाई हम तो इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखते। तो अब ऐसे में वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान ये सोचेगा जिसने मदद करी है कि अब तो मैं किसी की मदद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या भाड़ में जाओ सब, राइट। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आपने उस इंसान की मदद करी अपना समझ के, प्यार से, ठीक है, वो आपकी अच्छाई है, तो आप अपनी अच्छाई को ख़त्म मत करो। यानी कि आप किसी इंसान के लिए इस तरीके से मत बदलो कि आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर दो, वो आपकी अच्छाई आप करो। लेकिन आपको इससे ये लेसन सीखना है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, राइट। आपको ना किसी के लिए भी ओवर द लिमिट मदद नहीं करनी है, ये लेसन है आपके लिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, आई थिंक ये दोनों ही ग्रुप में कहीं ना कहीं सूट होता है। आप दोनों को ही मैसेज देने को कहा जा रहा था, क्योंकि मुझे चैनल हुआ था कल जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको रीडिंग में ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, और जैसे मैंने शंख से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताई, तो अर्जुन की तरफ से श्री कृष्ण, राइट, और शंखनाद हुआ था अच्छाई का कि भाई अब तो धर्म विजय होनी ही होनी है। तो सब लोगों का पता ही है, सब लोगों को, कि श्री कृष्ण ने छल नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करी जो शायद
एक होता है ना कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो वही उंगली टेढ़ी करी थी श्री कृष्ण ने। तो वही है कि अगर आप श्री कृष्ण के साथ में या किसी भी भगवान के साथ में, हम यहाँ पे टैग नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देंगे, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और आपको वही विश्वास यहाँ पे जगाने को कहा जा रहा है। और मैं आपको एक बात ज़रूर बोल सकता हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ, ग्रुप नंबर 2 जिस तक भी रीडिंग आ रही है, अब वो डिपेंड करता है कि वो पास्ट में था या प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा। विश्वरूप यानी कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि सब वही हैं, ठीक है, उन्होंने सब चीज़ की रचना करी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो क्रिएटर हैं इस ब्रह्मांड के, उनके साथ में आपका कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि अपर लेवल, हायर लेवल की जो वो है क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है, हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी है, उनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी या तो रही है या रहेगी, आगे फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। ये भी एनर्जी आपके लिए दिख रही है। आपको ग्राउंडिंग करने को बहुत बोला जा रहा है। अपने हार्ट चक्र को ना एक्टिवेट करो। हार्ट चक्र कब एक्टिवेट होता है कि जो हम बहुत प्यार से दुनिया को जी रहे होते हैं, और इसलिए आपके लिए वो मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि आपको खुद को नहीं बदलना है, क्योंकि वो आपका प्यार था अगर आप किसी की ऐसे मदद कर रहे हो तो, ठीक है। और यहाँ पे हाथों में भी ना ऊर्जा निकल रही है, यानी कि आपके हाथों में भी ऐसी कोई पावर है जो आप लोगों को ना हील कर सकते हो। नेचुरली हीलर हो आप, नेचुरल हीलर हो आप अगर क्रिस्टल से किसी को हीलिंग दे रहे हो, उसको इतना रिलैक्स फील होगा। आप अपने हाथों से किसी को हीलिंग दे रहे हो, उसको इतना रिलैक्स फील होगा कि वो कहेगा यार कमाल कर दिया यार तुमने, तो इतने कमाल के आप हीलर दिख रहे हो। आपकी एनर्जी खुद हील कर देती है लोगों को, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे नजर आता है। अभी हम कार्ड से देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 को और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 को और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे 3 कार्ड लेंगे हम आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 को और क्या बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 को और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 को यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है। सुभद्रा, ओके, श्री कृष्ण की बहना है सुभद्रा, चंद्र, स्कंद, ओके। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, ओहो कैमरा, आई थिंक जो वो चंद्रदेव का जो वाहन माना जाता है, आई थिंक वो डियर होता है, हिरन होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर हिरन है तो उसको सुंदरता, उसमें को बहुत सुंदरता ऐसा सुनाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सुंदरता में ना आपको मोहित नहीं होना है, यानी कि खुली आंखें से चीजों को मत देखो, बंद आंखों से चीजों को फील करो, ये बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। रिमूवल ऑफ इल्यूजन, सी इल्यूजन इसलिए कि खुली आंखों से ही हमें इल्यूजन दिखता है, तो आपको वो इल्यूजन में नहीं पड़ना है। ब्लेसिंग्स और डिवोशन टू कृष्णा, कृष्णा के साथ जो कोई भी ग्रुप नंबर 2 में है, आपका कृष्णा से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ में कि कृष्णा के आप बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। राधा रानी, कृष्णा, बहुत करीब हो। प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, subduing mental ills and anxieties, overcoming, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पैसिज्म, आई डोंट नो, एंड मैडनेस, प्रिजर्वेशंस ऑफ यूथ, प्रोग्रेस इन द मिलिट्री आर्ट्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस, ओके। तो जो स्कंद होते हैं, यानी कि जो कार्तिकेय भगवान हैं, वो बने सेनापति, आई थिंक माने जाते हैं, है ना, देव सेनापति, देवों के सेनापति। आपको ना अपना दिमाग काबू करना है। आपको एक मैं बात बताऊं, जो हम बोलते हैं ना कि जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो रियलिटी है, और जो हमें ड्रीम आ रहा है, जो हम बंद आंखों से जो मेडिटेशन में देखते हैं वो इल्यूजन है या फिर कुछ गलत है, नहीं।
अपोजिट होता है। जो हम ये खुली आंखों से सब चीज़ें कर रहे हैं, ये माया है, सच में माया है। ये क्रिएटर के लिए एक फिल्म चल रही है, एक मूवी चल रही है जिसमें हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वो जो रियलिटी है वो हमें ड्रीम्स में, हमें मेडिटेशन में दिखती है। तो आपको ना ड्रीम में वो चीज़ें खोजनी है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना ये देखते हो, खोजते हो कि भाई आपको कोई किसी चीज़ का आंसर मिल जाए, किसी रीडिंग से, किसी भी चीज़ से, तो मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन जो आपको डिटेल में मिलेगा ना वो आपको खुद मिलेगा, यानी कि मेडिटेशन में मिलेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते करते मिलेगा। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको ना वर्ल्डली, यानी कि बाहर उन सब चीज़ों को खोजना नहीं है, आपको अपने अंदर खोजना है। ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और आप बहुत कनेक्टेड, आप डिवाइन के साथ में बहुत कनेक्टेड, जो कोई भी है यहाँ पे, गॉड के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। कुंडलिनी शक्ति आपके लिए भी आया है। ग्रुप नंबर 1 को भी आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं चाहते तो मैं तो फोर्स नहीं कर सकता आपको। मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ये सही है कि गलत है, आई डोंट नो, लेकिन सुभद्रा को ना महामाया बोला जाता है, राइट। महामाया ने रूप लिया था, श्री कृष्ण की बहन के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो महामाया मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी मौजूद है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुभद्रा देवी की पूरी एनर्जी अभी मौजूद है, लेकिन कुछ अंश या फिर किसी के अंदर कोई महामाया से कनेक्टेड है। आप में से जो ग्रुप नंबर 2 देख रहे हैं या फिर ओवरऑल में, मेरे को ये मैसेज यहाँ पे दिया गया है, पता नहीं क्यों। विश्व माता, विश्व माता, दक्षिणा काली, ओके। विश्व माता आपको देख रही है। विश्व माता से, विश्व माता का मतलब क्या हुआ? विश्व की माता, राइट। यानी कि जैसे हम श्री कृष्ण को पूछते हैं कि भाई वो क्रिएटर सब, डिवाइन फैमिली का डीएनए है आपका। और मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोल लेवल की बात कर रहा हूँ। कुछ पढ़ना है आपको, कुछ स्टडी करनी है आपको, जो लोगों तक पहुंचानी है। ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। अगेन शंख बहुत टाइम बाद बजा है। कुछ पढ़ना है आपको जो लोगों तक पहुंचाना है, और वो जो स्टडी है वो इजिप्ट की कोई स्टडी है, हो सकता है लॉ ऑफ वन भी हो। समय नहीं है ग्रुप नंबर 1, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। सॉरी 2 हो सकता है ग्रुप नंबर 1 में भी आपके मैसेज हो। समय नहीं है ग्रुप नंबर 2, आपको बहुत जल्दी कुछ करना है। और यहाँ पे डराने के लिए चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके ना अपनी अवेकनिंग को बढ़ाओ। इसलिए कुंडलिनी शक्ति का कार्ड है यहाँ पे। चंद्र से एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। चंद्र जिस तरीके से घटता है बढ़ता है, उस तरीके से ना आपकी एनर्जी भी घटती बढ़ती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो वो स्टेबल नहीं हो पाती है बेसिकली। ये मैसेज यहाँ पे सन का कार्ड है। सूर्य भी आ गया, सन भी आ गया, सॉरी सूर्य भी आ गया, चंद्र भी आ गया। ब्यूटी में खुद को मत फांसो यार, आपके लिए बार बार ही कंफर्म हो रहा है। ब्यूटी में मत उलझाओ खुद को, ठीक है। सुंदरता में मत उलझाओ खुद को। एंटियन क्रॉस, ये कार्ड आपके लिए आया था, पता है। तब मैं ऐसे ही रैंडम शफल कर रहा था आपके ग्रुप के लिए, कार्ड निकले रहे थे मुझे, मैं बस शफलिंग कर रहा था, तब ये कार्ड ड्रॉप जरूर हुआ था। अब दी चाइल्ड का भी कार्ड है, मून दिख रहा है इसमें, कर्स दिख रहा है यहाँ पे, कर्स तो है ही। सन और मून अगर एक साथ आ जाते हैं ना तो वो साइकिक एबिलिटीज दिखाते हैं, ठीक है। कि आपके अंदर वो है, लेकिन आप वो जागृत नहीं हो पा रही है। आपको ना कोई सिस्टम चाहिए, उन पे काम करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको।
इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे अर्थ कीपर में भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे वो अर्थ को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो ये बीइंग हैं सोर्सरर। आप ना चलते फिरते ना अगर आप चाहो तो चैनलिस्ट बन सकते हो चलते फिरते, और आपको खुद नहीं पता होगा कि आप ये चीज़ें चैनल कहाँ से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, हालांकि सन का कार्ड है यहाँ पे, पर उसमें मून भी दिख रहा है। सन मून मतलब दोनों ही एबिलिटी आपके अंदर, मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड दोनों ही है, लेकिन अभी वो इम्बैलेंस है। और जैसे ब्यूटी वे में हमेशा दिखता है कि ड्रैगन फ्लाई एक कमल के फूल से निकल रही है, यानी कि वो ग्रो कर रही है। कमल यानी कि क्राउन चक्रा, तो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे ही आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है और 2 नंबर यानी कि मून, और क्राउन चक्रा हमारे मन हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, और चंद्र भी हमारे मन इमोशन से रिलेटेड है। और टंकी भर गई है, टंकी भर गई, आपके लिए मैसेज था। तो आपके वो मन की टंकी भर गई है इमोशन से, सोच सोच के, नेगेटिविटी से, तो उसके ऊपर आप काम करो, उसको डिटॉक्स करो, अपने माइंड को अपने ब्रेन को डिटॉक्स करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बच्चे वाली एनर्जी में आप आ जाओ, कुल मिला के ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे वाली एनर्जी में आप आ जाओ। बच्चा कैसा होता है, वो डिटॉक्स नहीं होता कभी भी बच्चा इतना ज़्यादा, अगर आप देखो तो वो टेंशन फ्री होता है, वो आज में जी रहा होता है, वो कल में नहीं जीता, ना तो कल जो निकल चुका है वो, ना आने वाला कल उसमें, बट वो आज में प्रेजेंट में जी रहा होता है। तो आपको उसी तरीके की एनर्जी में आपको जीना है। और आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस भी ऐसे ही होते होंगे, जॉब से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, भाई आज आ गया कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उस तरीके से। वो क्यों है, आपको इस फील्ड में इसलिए, इस चीज़ में इसलिए डाला जाता है ताकि आप इनसे सीख पाओ, लेकिन आप सीखने की बजाय उसमें डूबे चले जाते हो। तो भाई पैसा नहीं आ रहा है, पैसा स्टेबल करना है मेरे को, पैसा स्टेबल करना नहीं। जब आप सीख जाओगे ना तो आपको खुद स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और वैसे देखा जाए तो कुछ भी स्टेबल है नहीं इस दुनिया में, इस सिस्टम में, सिवाय एक चीज के, वो है ईश्वर। ठीक है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करो आप। ब्रह्मलोक, तपलोक, कैलाश, वैकुंठ धाम, अगर आप चाहो ना कहीं भी पहुंच सकते हो मेडिटेशन में। और ये आपके अंदर कैपेबिलिटी दिख रही है मेरे को, ग्रुप नंबर 2। हालांकि कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, आप ज़्यादा पहुंच सकते हो, मतलब किसी बहुत आसान तरीके से पहुंच सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। मतलब वही है, अगर आप क्रिएटर से भी मिलना चाहो ना, भगवान से भी मिलना चाहो, आप उनको भी मिल जाओगे मेडिटेशन में अपने, बट एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। लॉस्ट वाली एनर्जी है ये, ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों आपके लिए लॉस्ट होगा। लॉस्ट हो आप, लॉस्ट। सी वर्ल्ड का कार्ड भी आपके लिए आ गया है। ग्रुप नंबर 1 के साथ में भी आपका कनेक्शन है, एम्प्रेस, अगेन मेजर आर्काना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 कार्ड, ये कार्ड भी था। देखना आप ग्रुप नंबर 1 भी देखना। सी, यही इसी एनर्जी की हम बात कर रहे थे। ये पानी की टंकी भर गई है ना ये भर गई, देखो पानी की टंकी आपकी इमोशंस के साथ में। इमोशनली इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन हो गए हो कि वो टंकी आपकी भर चुकी है, तो खाली ही नहीं हो पा रही। जैसे आप वॉशरूम जाते हो ना रिलैक्स होने के लिए, वो जो आपकी टंकी भर जाती है उसको खाली करने के लिए जाते हो ना, कि उसको स्टोर करते रहते हो, ऐसा तो नहीं है, फ्रेश होने जाते हैं ना। तो उसी तरीके से आपका जो मन है ना उसको भी फ्रेश करवाओ, उसको भी रिलीज करवाओ। ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। बहुत सारे तरीके हैं उसके, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका होता है साउंड के साथ में, फ्रीक्वेंसी मंत्रा के साथ में, मेडिटेशन के साथ में। ठीक है, तो काम करो। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लोगों से दूर होने को यहाँ पे बोला जा रहा है। लोगों से दूर आपको रहना ही पड़ेगा। लोगों के
आप ये बोलते बोलते मुझे यॉर्निंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सो जाऊं बस। यानी कि आपकी सोना हमें कब आता है? जब हमें हीलिंग चाहिए होती है, जब हमारी एनर्जी बैलेंस करने के लिए हीलिंग चाहिए होती है, तो वो हीलिंग की आपको ज़रूरत है। वाटर हीलिंग आपके लिए ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, ब्रेव आपको बनना पड़ेगा। कोई आपको नीचा दिखा रहा है, उसको दिखाने दो, बट आपको नीचा नहीं देखना, आपको और ज़्यादा ऊपर देखना है। बट आपको ना यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव हो रही हैं जो आप बीच में छोड़ देते हो, भाई ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, वो थोड़ा सा आपको करने को मना किया जा रहा है कि आपको ना अगर कुछ चीज़ें करनी है तो जड़ से ख़त्म करो उसको फेस करो। फेस करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जाता है। आपके लाइफ में आ बहुत कुछ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, वेल्थ आ रही है, रिश्ते सब ठीक हो रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कोई नया प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट मिल जाएगा, फिर आने वाले टाइम में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये एनर्जी अपनी बैलेंस करनी पड़ेगी जो अभी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, आपको परफेक्ट चैनलिस्ट बनना है डिवाइन के लिए, यानी क्योंकि यूनिवर्स के लिए आप बहुत अहम भूमिका निभा रहे हो और बहुत अहम हो आप यूनिवर्स के लिए, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। यूनिवर्स आपको खुद इतनी वैल्यू दे रहे हैं, भगवान इतनी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन आप वैल्यू नहीं दे रहे हो खुद को। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई उनको अच्छा नहीं लग रही है कि आप खुद को बहुत हल्के में ले रहे हो। खुद को वैल्यू देना शुरू करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, और पैरदान मत बन जाओ किसी के लिए भी, यानी कि खुद को मत बिछा दो कि आपके ऊपर लोग चढ़ के चले जाएं। अपनी रिस्पेक्ट करो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।